Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel friends. In this video, we are going to deeply discuss about the maximum social advantage and also we're going to discuss about the sub pointers which is called MSS and MSB. Maximum social sacrification, maximum social benefits. And friends, would like to inform you in my previous video, I have already discussed the same video clip with you people, but it was totally based on the assumption. इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमने अजम्पशंस पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं अजम्पशन के बेसिस पे एमएसएस एंड एमएसपी को लर्न करना। सो बेसिकली अजम्पशंस क्या थे वो मैं आपको दिखा दूं कि बेसिकली जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मतलब सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको फ़ायदा देना है उसके लिए आपको जो है पब्लिक फाइनेंस पे बेस करता है, जिसके आपके कुछ अजम्पशंस थे कि सारे टैक्स सेक्रिफिकेशन होता है, सारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बेनिफिट होता है सोसाइटी के लिए, पब्लिक का जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो सिर्फ टैक्स रेवेन्यू से मिलेगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू को कंसिडर नहीं करना है। गवर्नमेंट जो बजट देगी वो हमेशा बैलेंस होगा अप एंड डाउन, यानी कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स कम या ज़्यादा नहीं होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मतलब जैसे जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा बेनिफिट सोसाइटी का कम हो जाएगा। और टैक्सेस इंक्रीज इन मार्जिनल सोशल सेक्रिफिकेशन, मतलब जैसे जैसे टैक्सेस बढ़ेगा सोसाइटी का सेक्रिफिकेशन मतलब लोगों को और भी ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो ये थे अजम्पशंस जो हमने लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स डीपली लर्न कर लिया है। इस वजह से मैंने इसको बहुत ही क्विकली लिया है क्योंकि अब हमें पढ़ना पड़ेगा मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस के बारे में पढ़ना है। पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली मैं इसका एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाती हूँ। मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कब होता है? जब हम टैक्स भरते हैं। सो जितना आप टैक्स भरते जाओगे, जितना एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स यू आर गोइंग टू पे ना, योर सेक्रीफिकेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। मतलब जितना आप यूनिट ऑफ टैक्स पे करते जाएंगे, जितना गवर्नमेंट आप पे ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करेगी उतना ही ज़्यादा सोसाइटी को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टैक्सेस पे करना पड़ेगा। एंड दिस इज जस्ट वी कॉल द मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइसेस। चलिए रीड करते हैं एक बार दोस्तों। Okay, the sacrifice that is experienced by the people when the government imposes an additional unit of a taxation known as the marginal social sacrifice। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन सेक्रीफाइस कर रहा है किसी चीज़ को, या उसको ऐसा लग रहा है कि हर एडिशनल यूनिट पे वो एक्स्ट्रा टैक्स भर रहा है, सो इसे हम कहते हैं मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। समझिए कि आप जो है एक यूनिट यूज़ करते थे और वहाँ पर 10 रुपये की चीज़ पे आप अगर 1 रुपया टैक्स भर रहे थे, अब वही 10 रुपये वाली चीज़ आप दो यूज़ कर रहे हैं, मतलब एडिशनल यूनिट एक आपने यूज़ किया। अब 10 रुपये वाला चॉकलेट आप दोबारा खाओगे, अगेन यूल हैव टू पे द टैक्स। मतलब बात ये हो रही है दोस्तों, जितना एडिशनल यूनिट आप यूज़ कर रहे हो उतना ही एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्सेशन यू नीड टू पे। ओके उतना ही सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। सो जितना आप टैक्सेस पे करोगे उतना ज़्यादा आप सेक्रीफाइस करोगे, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द मार्जिनल सोशल sacrifice. See, marginal social sacrifice of taxation increases as the revenue collected by the government from taxes become larger as the community pay is more and more taxes to the government. ओके ना बेसिकली बात ये हो रही है कि मार्जिनल सेक्रिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आप लोग जो है टैक्सेस भरते जाओगे वैसे वैसे आपका सेक्रिफिकेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पहले अगर मैं 10 रुपये टैक्स भरती तो मैं 10 ही रुपया सेक्रीफाई करती थी, लेकिन अगर आप मैं अभी 20 रुपीज़ टैक्स भर रही हूँ, मतलब जितना ज़्यादा टैक्स पे कर रही हूँ उतना भी मेरा सेक्रिफिकेशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नाउ द एक्सपीरियंस इन पेइंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्ट increase that tax are subject to increasing marginal social sacrifice। मतलब जितना एडिशनल यूनिट ऑफ टैक्स आप भरेंगे उतना आपका मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दोस्तों लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी है, बट इट इज़ सो सिंपल कि जितना नंबर ऑफ टैक्स आप भरेंगे उतना आपका सेक्रीफिकेशन लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। पहले मैं 10 रुपये भरती थी तो 10 रुपया सेक्रीफाई करती थी, अब मैं 50 रुपये भरती हूँ, अब मैं 50 रुपया सेक्रीफाई करती हूँ। सो जितना भी अमाउंट ऑफ टैक्सेशन आप पे करने जा रहे हैं उतना नंबर ऑफ सेक्रीफिकेशन आपका बढ़ता जाएगा। सो दिस दैट इज़ वाई जो आपका एमएसएस है मतलब मार्जिनल सोशल सेक्रीफिकेशन है वो इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफिकेशन होता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था अजम्पशन में कि आपका जो टैक्सेस आर इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफिकेशन, टैक्सेस से क्या होता है आपका मार्जिनल सोशल सेक्रीफिकेशन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके लिए एक बेसिकली का मैंने डायग्राम बना रखा है फ्रेंड्स विच इज़ सो सिंपल एंड ईजी।
आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम दिखा रहे हैं यूनिट ऑफ टैक्सेस इन रुपीज़, मतलब हम यहाँ पर टैक्स दिखा रहे हैं और हम यहाँ पर दिखा रहे हैं मार्जिनल सोशल सेक्रिफिकेशन। देखिए दो ही टर्म की बात हो रही है, इसलिए यही दोनों को ही दिखाना है, टैक्सेस और सेक्रिफिकेशन, ठीक है। सॉरी। अब ये देखिए, अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो बेसिकली जब आप इतना टैक्स पे करते थे M1 पे, तो आप सेक्रीफाई कितना करते थे, S1, मतलब 10 रुपया भरते थे और 10 रुपया ही सेक्रीफाई करते थे। उसके बाद जैसे ही आपका टैक्स इंक्रीज हो गया, देखिए मैंने एरो बनाया है, टैक्सेस इंक्रीज हो गया फ्रॉम M1 टू M2, योर सेक्रिफिकेशन विल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम S1 टू S2। मतलब बात ये हुई कि समझो 10 रुपये से अगर 20 रुपया टैक्स बढ़ा दिया, सो सेक्रिफिकेशन भी 10 रुपये से कितना हो जाएगा, 20 रुपया। फर्दर देख लेते हैं, when the tax is imposed and increase from M2 to M3, the sacrification will also increase from S2 to S3। मतलब जैसे टैक्स 20 रुपये से 30 रुपया हो गया, सेक्रिफिकेशन भी 20 रुपये से 30 रुपये का हो गया, ओके। एंड यहाँ पर आपका एक अपवर्ड विच इज़ पॉजिटिव कर्व बन जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने लिंक किया, एंड विच इज़ कॉल्ड एज MSS कर्व। सो दिस इज़ नथिंग बट द सिंपल डायग्राम फॉर द मार्जिनल सोशल सेक्रिफिकेशन। बहुत सिंपल चीज़ है फ्रेंड, दो टर्म याद रखें, टैक्सेस सेक्रिफिकेशन, टैक्सेस बढ़ेगा सेक्रिफिकेशन भी बढ़ेगा। डायग्राम में देखिए टैक्सेस बढ़ रहा है, सेक्रिफिकेशन भी इंक्रीज हो रहा है, दैट्स ऑल। नाउ कम टू द मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स फ्रेंड्स। देखिए, द बेनिफिट गिवन टू द सोसाइटी बाय एन एडिशनल यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नोन एज द मार्जिनल सोशल बेनिफिट। देखिए यहाँ पर मार्जिनल वर्ड जो बार बार यूज हो रहा है ना फ्रेंड्स, इसका मतलब ही होता है एडिशनल, ठीक है। अब सोसाइटी को जितना भी एडिशनल पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है ना, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट। मतलब समझिए गवर्नमेंट अगर समझो 1 करोड़ का खर्चा करती है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ सडन आफ्टर द पैंडमिक गवर्नमेंट ने अपने खर्चे को 1 करोड़ से लेके समझिए 1.5 करोड़ कर दिया, 1.5 करोड़ कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पर बेनिफिट जो है ना सोसाइटी का, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों होगा मैं आपको आगे बताऊंगी, बट बेसिकली मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स किसे कहते हैं, जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को एडिशनली इंक्रीज कर दे, या फिर जितना भी एडिशनल यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट। मतलब पहले 1 करोड़ था, अब 1.5 करोड़ हो रहा है, तो बेनिफिट कितने का हो रहा है, 1.5 करोड़ का, ठीक है। इसे हम कहते हैं MSB। नाउ एक बार और रिपीट करती हूँ, द बेनिफिट गिवन टू द सोसाइटी, जो सोसाइटी को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट साइड, एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नोन एज अ मार्जिनल सोशल बेनिफिट। जितना भी एडिशनल पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसी को हम कहते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज टू जनरेट वेलफेयर और बेनिफिट टू द सोसाइटी। एग्जैक्टली MSB का मेन मोटिव ही होता है कि हम सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके। नाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सोशल बेनिफिट टू द सोसाइटी, लाइक जैसे जस्टिस कह सकते हैं, जस्टिस सिस्टम, फ्री एंड सब्सिडीज फूड, हाउसिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सारी जगह पे गवर्नमेंट क्या करती है, हमारा खर्चा करती है। वाइल टैक्सेस रिजल्ट्स इन सेक्रीफाइस बाय द पीपल, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स रिलेट्स इन बेनिफिट टू देम। ये तो मैंने पहले ही आपको एजम्पशन में पढ़ा दिया। चलिए अभी बढ़ते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट के डायग्राम की तरफ। अगेन दो ही वर्ड याद रखने फ्रेंड, एक याद रखना है आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब कि गवर्नमेंट का खर्चा, और दूसरा सोसाइटी का बेनिफिट। गवर्नमेंट जितना खर्चा करती बढ़ाते जाएगी, सोसाइटी का बेनिफिट डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा मैं अब आपको बताती हूँ। समझिए कि गवर्नमेंट पहले जो है एडुकेशन पे खर्चा करती थी, हॉस्पिटल्स पे खर्चा करती थी, बिल्डिंग ब्रिजेस वगैरह बनाती थी, खर्चा करती थी। अब ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट ने समझिए कि अगर मेट्रो की कंस्ट्रक्शन करने चालू कर दिए है, बड़े बड़े डैम्स एंड ब्रिजेस बनाने चालू कर दिए। सो पहले गवर्नमेंट अगर एडुकेशन वगैरह पे खर्चा करती थी, सो सोसाइटी को बेनिफिट आराम से मिलता था। लेकिन अब वही खर्चा गवर्नमेंट ने स्विच ऑन किया, खर्चा बढ़ाया, लेकिन अब वो खर्चा हॉस्पिटल्स एंड जो आपके एडुकेशन है उससे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। उस पर तो है ही, बट उसी सेक्टर में नहीं बढ़ाया, बल्कि ब्रिजेस वगैरह, डैम्स वगैरह पे बढ़ा दिया, या फिर कहीं और किसी प्रोजेक्ट में लगा दिया। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का खर्चा क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। लेकिन
सोसाइटी को बेनिफिट ज़्यादातर कहाँ से मिल रहा था? एजुकेशन पे जब गवर्नमेंट खर्चा कर रही थी, या फिर गवर्नमेंट जब हॉस्पिटल पे खर्चा कर रही थी तब। लेकिन गवर्नमेंट ने मेट्रो वगैरह किसी और प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया तो उससे क्या हुआ, सोसाइटी को बेनिफिट मिलना कम हो गया। सो दैट इज़ वाई आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है ना, वो डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट होता है। मतलब यहाँ पर आप सोसाइटी को जो बेनिफिट मिलने वाला होता है ना, तो वो जितना एडिशनल यूनिट ऑफ आप गवर्नमेंट अपना खर्चा करेगी पब्लिक एक्सपेंडिचर, उतनी ही तेज़ी से पब्लिक का बेनिफिट रिड्यूस होता जाएगा। क्योंकि जो पैसा पब्लिक पे लगाया जा सकता था, वो पैसा गवर्नमेंट कहीं और खर्चा कर रही है। सो जैसे जैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों का जो बेनिफिट है, सोसाइटी का बेनिफिट, वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो चलिए डायग्राम्स की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अब वाई एक्सेस है और एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस पे अगेन हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट का खर्चा। और मार्जिनल सोशल बेनिफिट मतलब सोसाइटी को कितना एडिशनल बेनिफिट हो रहा है, हम वाई एक्सेस पे दिखा रहे हैं। समझिए, जब गवर्नमेंट M1 पे खर्चा करती थी, मतलब कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पे खर्चा करती थी, तो देखिए सोसाइटी को बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता था, B1 तक मिलता था। जैसे ही गवर्नमेंट ने खर्चा शिफ्ट किया, पब्लिक एक्सपेंडिचर और बढ़ा दिया, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह, एजुकेशन के अलावा कहीं और पैसा लगाने लगे, सो क्या होने लगा, बेनिफिट रिड्यूस होने लगा फ्रॉम B1 टू B2। अब गवर्नमेंट ने और अपने खर्चे कहीं और लगाना चालू कर दिया, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। सो अगेन क्या होता जाएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट जो सोसाइटी को बेनिफिट मिलने वाला था, वो B2 से रिड्यूस होकर कहाँ पर आ जाएगा, B3 पे। सो आपने देखा, जैसे जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता गया, वैसे वैसे जो सोसाइटी को बेनिफिट मिलने वाला था वो डिक्रीज होता गया। एंड इसी वजह से हम कहते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर्स रिजल्ट्स इन डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा आई होप। और ये स्लोप्स आपको इस तरीके से दिखाना है, जिसके आगे यू हैव टू राइट MSB कर्व। मैं लिखना भूल गई हूँ फ्रेंड्स। एंड मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँ, जब भी डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स में, आपको प्रॉपरली क्लियरनेस के साथ पेंसिल से ही डायग्राम बनाना है। स्पेशली देखिए, मैंने एक पेज पे डायग्राम बना के स्कैन करके पिक रखा है, क्योंकि आपको भी पेंसिल से ही डायग्राम बनाना है दोस्तों, ठीक है। एंड उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी डायग्राम्स आप बना रहे हैं, उसके नीचे 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे देखिए, यहाँ पर बता सकते हैं, व्हेन द पब्लिक एक्सपेंडिचर्स एट अ पॉइंट ऑफ M1 द बेनिफिट वाज वेरी हाई, दैट इज द B1। व्हेन द पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस फ्रॉम M1 टू M2 द सोसाइटीज बेनिफिट हैज डिक्रीजेस फ्रॉम B1 टू B2, लाइक दैट ओनली। ओके, चलिए नाउ अब पढ़ना है हमें मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मतलब सोसाइटी को सबसे ज़्यादा एडवांटेज देना। So maximum social advantage maximizes at the level of taxation and the public expenditure at which MSS is equals to MSB। सबसे ज़्यादा सोसाइटी को फ़ायदा तभी होता है जब गवर्नमेंट का खर्चा और लोगों का टैक्स, ये दोनों भी इक्वल हो। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो है खर्चा और जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हो रहा है और जो बेनिफिट है, इन दोनों को मेजर करने के बाद हमको जो समीशन मिलता है वो होता है नेट सोशल एडवांटेज। सो नेट सोशल एडवांटेज कैन बी अ पॉजिटिव, इट कैन बी अ नेगेटिव, इट कैन बी अ ज़ीरो ऑल्सो। ठीक है, लेकिन देखिए, जब भी बेनिफिट, सोसाइटी को बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है और सेक्रीफाई कम कर रहे हैं, मतलब हमको हर चीज़ का फैसिलिटी मिल रहा है पब्लिक होने के नाते, और हमको ज़्यादा टैक्स भी नहीं भरना पड़ रहा है। सो नेट सोशल एडवांटेज विल बी पॉजिटिव। लेकिन वहीं पर दूसरा कंडीशन है दोस्तों, कि जहाँ पर आपका बेनिफिट, सोसाइटी को बेनिफिट कम हो रहा है, सोसाइटी के हाथों से पैसा बहुत लिया जा रहा है, मतलब टैक्स सोसाइटी बहुत ज़्यादा भर रही है। सो NSA मतलब नेट सोशल एडवांटेज विल बी नेगेटिव। तो होता क्या है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वो होता है जहाँ पर सोसाइटी को बेनिफिट और एक्सपेंडिचर यानी कि सेक्रिफिकेशन दोनों भी सेम मिले। मतलब जितना लोगों ने टैक्स भरा वो पूरा टैक्स का पैसा लोगों की भलाई के लिए लगा दिया, तो कहते हैं कि सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मिल रहा है। सो देखिए, MSB इक्वल्स टू MSS, देन द NSA विल बी ज़ीरो। और NSA अगर ज़ीरो आया ना, यानी नेगेटिव नहीं है, नहीं पॉजिटिव है, यानी कि मतलब यहाँ पर आपका मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। सो दोस्तों, हमने 3 टर्म सीखे। पहला सेक्रिफिकेशन, मार्जिनल सोशल सेक्रिफिकेशन MSS, दूसरा मार्जिनल सोशल बेनिफिट MSB, तीसरा है मार्जिनल सोशल एडवांटेज MSA। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, डायग्राम है मैंने यहाँ ड्रॉ किया। इट्स अ मर्जर ऑफ बोथ MSS एंड MSB।
देखिए अगर आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, मैंने एक्स एक्सेस पे टैक्सेस और एक्सपेंडिचर दोनों दिखाया, वाई एक्सेस पे बेनिफिट सेक्रिफिकेशन दोनों दिखाया। आप अगर देखेंगे एमएसएस कब आपका ऊपर जा रहा था एमएसएस बना दो, एमएसबी नीचे जा रहा था नीचे बना दो। इन दोनों के एक्विलिब्रियम से जो पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट को हम कहते हैं कि सोसाइटी में मार्जिनल सोशल एडवांटेज अचीव कर लिया। मतलब ये पॉइंट वो है जहाँ पर आपका एमएसएस और एमएसबी देखिए इक्वल है। अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे, देखिए मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, ये वाले पार्ट में आप फोकस करें, सो एमएसबी ज़्यादा है और एमएसएस कम है। एमएसबी ज़्यादा, सेक्रिफिकेशन कम, बेनिफिट ज़्यादा, सेक्रिफिकेशन कम, मतलब एन से क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इधर आ जाइए, देखिए एमएसएस ज़्यादा है, बेनिफिट कम है, सेक्रीफाइस ज़्यादा किया और लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। सो एन एस ए नेट सोशल एडवांटेज विल बी नेगेटिव। बट पी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एमएसएस और एमएसबी दोनों भी इक्वल है, तो हम इस पॉइंट को कहते हैं मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, वेयर द पब्लिक एक्सपेंडिचर्स वेयर द पब्लिक social benefit and the social sacrification is equal to each other. Okay, I hope you people are very comfortable with this video. आपको कोई भी doubt and difficulty होगा, you can do make message on my YouTube channel, friends, comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.